चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तौसी लेने से माजरत कर ली। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, एक मीटिंग में बताया गया तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं, तो मेरा जवाब था बाकियों की कर दें, मैं बजाते खुद तौसी कबूल नहीं करूंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कल मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं तमाम जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए, तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, एक मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। हुकूमत अहम कानून साजी के लिए मुतहरिक। वज़ीर आज़म ने आज इत्तेहादियों को इशाइये पर बुला लिया। वज़ीर आज़म हाउस में इशाइया 7 बजे होगा। शहबाज शरीफ मुआशी सूरत हाल और मुजव्वज़ा कानून साजी पर एतमाद मिलेंगे। हुकूमत में शामिल तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान को दावत, JUIFA को भी शिरकत की खुसूसी दावत दी गई। पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल के तहत पहला एक्शन। PTI जलसे के मुंतज़मीन के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। पहला मुकदमा थाना संजानी में जलसे के वक्त की पासदारी न करने पर दर्ज किया गया। दूसरा थाना संबल में मुय्यना रूट की खिलाफ वर्जी करने पर दर्ज किया गया। तीसरा मुकदमा थाना नून में SSP सेफ सिटी समेत दीगर एहलकारों पर पथराव करने पर दर्ज किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तोपों का रुख अली अमीन गंडापुर की जानिब। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों से डरते हैं, जलसे में लोगों के सामने खातून को ललकारते हैं। आप जैसे कई वज़ीर आला डील किए, ज़रा अटक पुल क्रॉस करके दिखाएं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का जलसे के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की तहकीकात का मुतालबा। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, वज़ीर आला KP ने कहा 15 दिन बाद बानी को रिहा कराऊंगा। हो सकता है 15 दिन बाद आप खुद अडयाला जेल में हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, पंजाब पर लश्कर कशी का शौक पूरा कर लें। पंजाब पुलिस नशेइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देती है। मुल्ज़िमान को जत्थों की मदद से छुड़ाने की धमकियां सियासी जमातें नहीं, मुसल्ला गिरोह देते हैं। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है इंसाफ का निज़ाम जलसे और जत्थे चलाएं? रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा, इदारों ने इनसे बात करने से इनकार किया तो धौंस धमकियों पर उतर आए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, सियासत मौला जट के नारों से नहीं चलती। अली अमीन गंडापुर गैर जिम्मेदाराना रवैये से इज्तनाब करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले, अली अमीन गंडापुर दोबारा 9 मई करना चाहते हैं। जिन लोगों ने कानून को तोड़ा, वफाकी हुकूमत को उस पर एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत का कल 9 मई की तरह का प्लान था, पुरअमन कारकुनों ने उसे नाकाम बना दिया। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, पुलिस पर पथराव की झूठी कहानी गढ़ी गई। मकसद PTI रहनुमा पर झूठी FIRs और आइंदा NOC ना देने का बहाना था। अवाम का समंदर जाली हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था, जिस जलसे से साबित हुआ जाली हुकूमत कितनी हवास बाख्ता हो चुकी। ये जाली हुकूमत अपनी नाअहली की वजह से गिरेगी। सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम कुव्वतों को एक पेज पर आना होगा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात का कहना है, सियासतदान मुल्की मफाद के लिए ज़ाती अना कुर्बान करें, कौमी एजेंडे की तश्कील के लिए पार्लियामेंट किरदार अदा करे। चौधरी शुजात हुसैन से मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सहाफ़ती तंजीमों की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सहाफ़ियों से मुतालिक बयान की शदीद मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा, हमारा मुतालबा है अली अमीन गंडापुर सहाफ़ियों से माफ़ी मांगे। जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे, लाहौर में उनकी मीडिया कवरेज का बायकॉट किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो इस ओहदे के शायान शान नहीं। एमएंड की भी वज़ीर आला KP की जानिब से सहाफ़ियों से मुतालिक नाज़ेबा अल्फाज और धमकियों की मज़म्मत।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शेखुपुरा का दौरा, सफायर बेआमद, तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। आम लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेने की अवामी शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी, थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत, रूडा प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म, प्रोजेक्ट में बेहतरीन तामीराती मयार यकीनी बनाने की हिदायत, तामीराती मयार की मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने की तजवीज़ पर इत्तफाक। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एंड बराज साइट का भी दौरा। पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने में मुश्किलात, पाकिस्तान एक बार फिर IMF बोर्ड इजलास के कैलेंडर में शामिल नहीं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 18 सितंबर तक इजलासों का कैलेंडर जारी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 12 जुलाई को हुआ था। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को 3 से 5 अरब डॉलर के बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का सामना है। पेशगी शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान। रवां माली साल पावर सेक्टर का गर्दशी कर्ज मजीद 100 अरब रुपए बढ़ेगा। पावर सेक्टर के गर्दशी कर्ज का प्लान IMF को शेयर कर दिया। सिंध हुकूमत ने इर्सा एक्ट में मुमकिना तरमीम की मुखालफत कर दी। निसार खोड़ो ने इर्सा एक्ट में तरमीम के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली में पेश कर दी। मतन के मुताबिक इर्सा एक्ट में तरमीम सिंध के अवाम को कबूल नहीं, पानी पर जंग हो जाती है, पानी जिंदगी है। निसार खोड़ो ने कहा, सुना है तरमीम के बाद सूबों की नुमाइंदगी खत्म करके एक चेयरमैन लाया जाएगा। वज़ीर पार्लिमानी अमूर ज़ियाउल हसन नजार ने कहा, पानी सिंध की लाइफ लाइन है। MQM भी करारदाद की हिमायत। सेनेटर शायरी रहमान ने इर्सा एक्ट में मुजवज़ा तब्दीलियों से मुतालिक सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का तालीमी इदारों से मनशियात के खात्मे के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज। डायरेक्टर ANF सैयद सजील हैदर का कहना है, इंसदादी मनशियात के लिए ANF की कार्रवाइयाँ जारी हैं। वालिदैन, उस्तातिज़ा, तलबा समेत तमाम समाजी कारकुन मुहिम में ताउन करें। महकमा मौसमियात का जदीद सर्वेलेंस रेडार्स और दीगर आलात खरीदने का फैसला। 5 फिक्स सर्वेलेंस रेडार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लगाए जाएंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 300 ऑटोमेटिक रेडार स्टेशन की तनसीब मुख्तलिफ शहरों में की जाएगी। कराची में सुपर हाईवे न्यू मंडी के करीब सीवरेज लाइन में धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाका गैस भर जाने के बायस हुआ। करीबी दुकानों और इमारतों के शीशे टूट गए। मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। लाहौर में तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ज़राए के मुताबिक जावेद भट्ट की टारगेट किलिंग में 4 शूटर्स थे। वारदात में रिक्शा और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया। रिक्शा किसकी मिल्कियत तफसीलात भी हासिल कर ली गई। मुल्ज़िमान ने रिक्शे से मोटरसाइकिल पर जगह तब्दील की। मुतादिद CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का दूसरा मैच भी टाई। कोरिया के साथ मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। मैच का फैसला आखिरी लम्हात में हुआ। आखिरी 1 मिनट में 3 गोल हुए। 2 गोल पाकिस्तान ने, 1 कोरिया ने किया। 2 गोल करने पर पाकिस्तान के हनान शाहिद मैन ऑफ द मैच करार।